बच्चों, मैं धनंजय सिंह, पीडी इंटर कॉलेज गायघाट, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज ऑनलाइन पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इससे आप भली भांति परिचित हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण आज संपूर्ण विश्व में मानव जाति के अस्तित्व के लिए संकट बना हुआ है और इस संकट से मुक्ति के लिए पूरे विश्व में कोई कारगर उपाय उपचार उपलब्ध नहीं हो सका है। यह बीमारी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाली पानी की बूंदें जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर पड़ती हैं, स्थानांतरित होती हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, अर्थात कोविड-19 का शिकार हो जाता है। इसलिए आज पूरे विश्व में इससे मानव जाति को बचाने के लिए सारी गतिविधियों को रोक दिया गया है और उसी क्रम में आज भारतवर्ष में भी लॉकडाउन हो गया है। हमारी सरकारें इस रोग से बचने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और उस गाइडलाइंस के आधार पर उनका पालन करके, उसके आधार पर आचरण करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जिसमें मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ कदापि यह न लगावें कि समाज के लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। केवल यह दूरी शारीरिक है, मानसिक नहीं। हमें शरीर से केवल दूर रहना है, एक दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की कम से कम दूरी बनाए रखनी है ताकि कीटाणु वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित न हो, पहुँचे न। आज धार्मिक स्थलों तथा शादी समारोह में भी होने वाली भीड़ को नियंत्रित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए सरकारों ने यह निर्णय लिया है कि अपने देश के भविष्य विद्यार्थियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विद्यालय में नहीं बल्कि उनके घरों में भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उन्हें यह सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और आगे की ओर बढ़ सकें। इसी क्रम में आज ऑनलाइन पढ़ाई सरकारों द्वारा जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए सरकार के गाइडलाइंस का सम्मान करते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रयत्न और प्रयास करते रहें। हाँ बच्चों, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। वास्तविक संख्याएं जो कि पिछली कक्षा में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा चुकी हैं, इसके विषय में बहुत सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि आप उसे अच्छी तरह से याद रखे हुए हैं। अब हम अपने नए चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर संख्याओं का मौसम अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 खंडों को लिया हुआ है। पहला खंड 135 और 225 तथा दूसरा खंड 867 और 255। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम इसे हल करें। बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 225 135 से बड़ा है, अर्थात 225 इज ग्रेटर देन 135। माना a इक्वल टू 225 तथा b इक्वल टू 135। और हम पिछली कक्षाओं के द्वारा यह जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य
बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसे आप इंग्लिश में डिविडियंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर कहते हैं। और यह बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। हम देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल के रूप में 90 प्राप्त होता है जो शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए हम 90 और 135 को लेकर पुनः उपरोक्त क्रिया को आगे की ओर बढ़ाएंगे और 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। यहाँ पर भी शेषफल के स्थान पर शून्य नहीं प्राप्त होता है, 45 प्राप्त हो रहा है। अतः शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए अब पुनः हमें 90 और 45 को लेकर के इस प्रक्रिया को आगे की ओर चलना होगा और इस क्रम में 90 बराबर 45 गुणे 2। अतः हमने 45 से 90 में भाग दिया है और 45 से 90 में भाग देने पर 2 बार गया हुआ है तथा शेष शून्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाजक 45 के द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक 45 प्राप्त हुआ। दूसरे खंड पर हम चलते हैं। यहाँ 867 इज ग्रेटर देन 255। इट मीन्स 867 इज ग्रेटर देन 255। इसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हल करना है। माना a इज इक्वल टू 867 और b इज इक्वल टू 255। यहाँ जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। यहाँ a भाज्य है, b भाजक तथा r शेष है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 867 में 255 का भाग करेंगे और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 867 में 255 का भाग करते हैं तो 3 बार जाता है और शेष 102 बचता है, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। चूंकि शेषफल 102 आ रहा है और यह शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा और 255 तथा 102 को लेकर के इस क्रिया को दोहराएंगे। हम 255 में फिर 102 का भाग करेंगे और हम देखते हैं कि 255 में जब 102 से भाग करते हैं तो 2 बार जाता है तथा शेषफल 51 बचता है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो मैं बार बार आपको यह रिपीट कर रहा हूं कि जब तक शून्य नहीं आता है तब तक यह प्रक्रिया हमें जारी रखनी होगी। बीच में अगर इस प्रक्रिया को हम रोकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने सवाल के अधूरे होने पर ही रोक दे रहे हैं, जिसे हमें पूर्ण करना आवश्यक है। और जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम इसका महत्तम समापवर्तक नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पुनः 102 और 51 को लेकर के हम उक्त प्रक्रिया को दोहराएंगे और 102 में 51 का भाग देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 51 से 102 में भाग करते हैं तो 2 बार जाता है तथा शेषफल शून्य आता है। अब हमें अंतिम चरण में
भाजक 51 द्वारा शीर्षफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 प्राप्त होता है। इस प्रकार अब हम कहेंगे कि 51 इस दी गई संख्या 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक है। दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसे हम हल करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 6q+r, जहाँ 0 छोटा है या बराबर है r से और r छोटा है 6 से। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 इज स्मॉलर आर इक्वल टू r एंड r इज आल्सो स्मॉलर देन 6, अर्थात r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। यह 5 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी शीर्षफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए r 5 से अधिक नहीं होगा। क्रमशः a = 6q+r में r के मान को स्थापित करेंगे और r के मान को स्थापित करने पर हम पाते हैं कि यदि r = 0 तो a = 6q जो 6 से विभाजित है, अर्थात यह एक सम संख्या है। यदि r = 1 रखते हैं तो a = 6q+1। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने r की वैल्यू रखा है और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 6q+r होता है, इसलिए r = 1 रखने पर a = 6q+1 होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं है। पुनः r = 2 रखने पर a = 6q+2 जो 2 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, जब हम r की वैल्यू 2 रखते हैं, r की जगह पर 2 स्थापित करते हैं, तो a = 6q+2 होता है, जो कि 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार r = 3 रखने पर a = 6q+3 प्राप्त होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। और r = 4, r के स्थान पर 4 रखने पर 6q+4 आता है, जो 2 से विभाज्य है। और अंत में r = 5, अर्थात r के स्थान पर 5 रखने पर a = 6q+5 आता है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। यदि a = 6q या 6q+2 या 6q+4 प्राप्त होता है, तो हम देख रहे हैं कि यह समधन पूर्णांक है, क्योंकि 6q, 6q+2 और 6q+4 ये 2 से विभाजित हो जाने वाली संख्याएं हैं, जबकि a = 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम धन पूर्णांक है, जो विषम पूर्णांक है। और हमारे प्रश्न के अनुसार यह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त होता है, जहां q कोई धन पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए इसे हल करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में है। सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन 9m,
9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम 3q का होल क्यूब करेंगे और यह बराबर होगा 27q क्यूब। अब इसमें 9 से भाग देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 3q का क्यूब और यह बराबर 9m, जहां 3q क्यूब बराबर m। इसी प्रकार 3q+1 का होल क्यूब करेंगे और हम जानते हैं कि यह a+b के होल क्यूब के फार्मूले पर आगे की ओर बढ़ेगा, जहां पहली संख्या का घन धन दूसरी संख्या का घन धन 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या धन दूसरी संख्या। इस आधार पर इसे हम विस्तार पूर्वक फैलाएंगे और यह बराबर हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 9q ब्रैकेट में 3q+1 प्लस 1 implies that 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। यहां हम 9 कॉमन ले लेंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 implies that 9m+1, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q तथा इसी प्रकार 3q प्लस 2 का भी हम होल क्यूब करेंगे और यह बराबर होगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 3q मल्टीप्लाइड बाई 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। यह बराबर होगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 44q स्क्वायर प्लस 36q implies that 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। यहां हम 9 कॉमन ले लेंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इज इक्वल टू 9m+8, जहां m 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q होगा। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार बेटे अब चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस अभी तीसरा और चौथा रह गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी पर कर लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो पहले आप अपने ग्रुप में अपने भाइयों से बात करेंगे। उसके बाद यदि कोई समस्या फंसती है तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको उत्तर दूंगा। थैंक यू।